स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। तो आज इसमें हम मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस MCEA जिसको हम एक ट्रेड बोलते हैं, 2 साल का ट्रेड है, उसका एक मॉडल पेपर करेंगे। सेकेंड ईयर CBT एग्जाम का ये पेपर है। सेट 1 है, इसके बाद हम आपके लिए सेट 2 भी लेकर आएंगे इसी चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको जो भी चैनल पर वीडियो आए लेटेस्ट, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब पे कोई वीडियो अच्छी है बुरी है उस पे आने वाले लाइक तय करते हैं। तो जिस वीडियो पर लाइक ज़्यादा आता है और जो स्टूडेंट्स हैं और भी जो सर्च करते हैं उन तक वीडियो यूट्यूब पहुंचाता है। तो प्लीज़ वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ DSO स्टोर्स द प्रोसेस डेटा ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज। DSO का कौन सा भाग इनपुट सिग्नल वोल्टेज के संसाधित डेटा, जो प्रोसेस डेटा है, को संग्रहित करता है। तो DSO क्या है आपका? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है। तो डेटा हम कहाँ संग्रहित करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे? उसकी मेमोरी में। DSO आप सभी ने देखा होगा, इस तरह का कुछ एक आपका डिवाइस होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की, उसी की यहाँ बात हो रही है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की। तो क्या है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का फ़ायदा क्या है? प्रोसेस सिग्नल्स इन एनालॉग फॉर्मेट, यानी एनालॉग फॉर्मेट में सिग्नल प्रोसेस करना। मेक मेजरमेंट ऑफ डिजिटल डेटा का मापन करना। स्टोर्स डिजिटल डेटा फॉर लेटर व्यूइंग, बाद में देखने के लिए डिजिटल डेटा संग्रहित करना। या इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अक्रॉस द स्क्रीन, इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के पार जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, स्टोर्स डिजिटल डेटा फॉर लेटर व्यूइंग। मतलब हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डिजिटल डेटा को बाद में देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 ऑफ BNC कनेक्टर। तो BNC कनेक्टर का जो विशेषता प्रतिबाधा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो कितना है? तो BNC कनेक्टर आप सभी जानते हैं, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो होता है 75 ओम। कुछ इस तरह का BNC कनेक्टर आपका दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो आपके ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। तो उसको आप लोग जरूर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ केबल। केबल का इसका नाम क्या है? तो इस केबल का नाम होता है PTZ कॉम्बो केबल। PTZ कॉम्बो केबल के बारे में हमने थोड़ा सा लिख दिया है। ये क्या होती है? PTZ कॉम्बो केबल इज अ 3-in-1 केबल विच सपोर्ट्स द डेटा पावर एंड वीडियो सिग्नल। ठीक है, तो क्या होती है? 3-in-1 एक कॉम्बो केबल होती है जो डेटा पावर और वीडियो सिग्नल तीनों को सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ कैटेगरी 4 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल। श्रेणी 4 कैटेगरी 4 के ट्विस्टेड केबल जो नेटवर्क केबल है उसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या है? तो उसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है आपकी 16 Mbps या 16 Mbps। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एम्पलीफायर इज फर्स्ट मैचेज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द कैरियर ऑसिलेटर विद द इनपुट इम्पीडेंस। कौन सा एम्पलीफायर पहले इनपुट प्रतिबाधा के साथ वाहक दोलक के आउटपुट प्रतिबाधा से मेल खाता है? तो कौन सा एम्पलीफायर है? तो वो एम्पलीफायर होता है आपका ऑप्शन ए, बफर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी टू अलाइन द FM डिटेक्टर इन रिसीवर सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसीवर सर्किट में FM डिटेक्टर को संरेखित करने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? तो कौन सा उपकरण आवश्यक होता है? तो वहाँ आपको आवश्यक होता है डिस्टॉर्शन एनालाइजर, या जिसको हम बोलते हैं विरूपण विशेष विश्लेषक। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका एक इक्विपमेंट होता है जो आपको दिखता है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ SMD टूल। SMD टूल का आपको इसका नाम बताना है। देखकर ही आप समझ गए होंगे क्या है ये है आपका हीटेड ट्विजर्स, यानी गर्म चिमटी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ सोल्डरिंग आयरन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में उपयोग किए जाने वाले सोल्डरिंग आयरन की पावर रेटिंग क्या होती है? तो वो होती है आपकी 15 to 35 वाट। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके सोल्डरिंग आयरन आते हैं उनकी क्या पावर रेटिंग होती है? 15 वाट to 35 वाट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज अल्टरनेटिव टू सिरेमिक SMD IC पैकेज। एक सिरेमिक SMD IC पैकेज का अल्टरनेटिंग क्या है, यानी अल्टरनेटिव क्या है, विकल्प क्या है? ग्लास पैकेज, प्लास्टिक पैकेजेज, मेटल पैकेज या फाइबर पैकेजेज। तो क्या होता है आपका? यहाँ होता है आपका प्लास्टिक पैकेजेज।
क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच मटेरियल यूज टू मेक द ड्रिल बिट्स फॉर ड्रिलिंग पीसीबी होल्स। ध्यान दीजिए, पीसीबी छेद की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिट बनाने के लिए किस सामग्री का हम उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, या सॉलिड कोटेड टंगस्टन कार्बाइड, ठोस लेपित टंगस्टन कार्बाइड का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सॉलिड कोटेड टंगस्टन कार्बाइड की ड्रिल बिट का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द असेंबली ऑफ द सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड की असेंबली के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। माइक्रोचिप फैब्रिकेशन का, सिंगल लेयर फैब्रिकेशन का, डबल साइडेड फैब्रिकेशन यानी दो पक्षीय निर्माण का, या प्लेटेड थ्रो होल फैब्रिकेशन यानी छेद निर्माण के माध्यम से लेपित। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है, माइक्रोचिप फैब्रिकेशन या माइक्रोचिप निर्माण का। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट द टाइप ऑफ रिले। इस रिले का आपको प्रकार बताना है देख के कि ये कैसा रिले है। ठीक है, थर्मल रिले है, ड्राई रीड रिले है, इम्पल्स रिले है, या लैच रिले है। तो ये कैसा रिले है, ये है आपका ऑप्शन सी, इम्पल्स रिले या आवेग रिले। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस ऑफ ELCB विद द रेटेड ट्रिपिंग करंट ऑफ 30 मिली एम्पियर। ELCB क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो उसका क्या जो मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस है वो क्या होगा, अगर उसका ट्रिपिंग करंट कितना है 30 मिली एम्प्स, तो उसका होता है आपका ऑप्शन सी 1666 यानी 1666 1666 ओम। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सपेंड द एब्रीविएशन CISC यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम CISC का आपको विस्तार बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो CISC का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ द लॉन्गर डिलेज इन बेसिक प्रोग्राम यूजिंग टाइमर इन 8051 कंट्रोलर इज इम्प्लीमेंटेड। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर का उपयोग करके बुनियादी प्रोग्राम में लंबे समय तक देरी कैसे लागू होती है की जाती है। मॉडिफाई कंपोनेंट वैल्यू यानी घटक मानों को संशोधित करके, चेंज माइक्रो कंट्रोलर बदलें, रीराइट द प्रोग्राम को फिर से लिखें, या लूपिंग नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार लूपिंग करें। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, लूपिंग नंबर ऑफ टाइम्स। आपको क्या करना होगा, कई बार आपको लूपिंग करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच इज डिजिटल ट्रांसड्यूसर। इसमें डिजिटल ट्रांसड्यूसर कौन सा है, स्ट्रेन गेज, ये तो एक थर्मिस्टर, इनकोडर, या LVDT। तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर कौन सा है इसमें से, इनकोडर जो होता है आपका, इनकोडर ये आपका क्या है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है देखिए यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का आपको नाम बताना है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप तो ये क्या है, ये है आपका स्ट्रेन गेज, ऑप्शन बी स्ट्रेन गेज। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। विभव अंतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मेजर इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति को मापना, मेजर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को मापना, मेजर वोल्टेज एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर वोल्टेज को मापें, या कंपेयर EMF ऑफ टू सोर्सेज, दो स्रोतों के EMF की तुलना करना। तो क्या है, विभवांतर क्या होता है, मेजर वोल्टेज एट अ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20 है स्ट्रेन गेज इजा। अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे, स्ट्रेन गेज यानी तनाव नापने का यंत्र एक है। तो स्ट्रेन गेज क्या होता है, स्ट्रेन गेज एक तरह का क्या है, एक तरह का पैसिव यानी निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर है। क्या है, ऑप्शन बी पैसिव ट्रांसड्यूसर या निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द कलर ऑफ आउटर पॉलीथीन कवर ऑफ अ सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। एक सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का बाहरी पॉलीथीन कवर का रंग क्या होता है, येलो यानी पीला, ब्लू नीला, रेड लाल, या ऑरेंज यानी संतरे के कलर का। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, येलो यानी कि पीला। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर का निरीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का, CRO का, मल्टीमीटर का, या फंक्शन जनरेटर का। तो फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर का निरीक्षण करने के लिए हम कौन सा उपकरण यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 23 है विच कंपोनेंट्स पार्ट्स अवेलेबल इन होम थिएटर। एक होम थिएटर में कौन से घटक या भाग उपलब्ध हैं, वूफर एंड सेटअप बॉक्स, स्पीकर कॉलम, कनेक्टर 3.5 mm,
या सॉफ्टवेयर सेटिंग ओनली। क्या है यहाँ पे राइट आंसर? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए वूफर एंड सेटअप बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मच आउटपुट पावर में बी अवेलेबल फॉर एनी वन होम थिएटर। किसी एक होम थिएटर के लिए कितना आउटपुट पावर उपलब्ध हो सकता है? 360 वाट, 100 वाट, 500 वाट या 2000 वाट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 360 वाट। क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ मच वोल्टेज वेरीज फॉर फुली चार्ज कंडीशन ऑफ अ सेल कॉमनली। आमतौर पर सेल के पूरी तरह से चार्ज सेल में कितना वोल्टेज का परिवर्तन होता है? 2 वोल्ट टू 2.15 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट टू 2.15 टू 2.3 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट टू 3 वोल्ट, 2.5 टू 2.5 वोल्ट या 1.5 वोल्ट टू 3 वोल्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट से लेकर या 2.3 वोल्ट तक। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ध्यान दीजिए डीसी से डीसी कन्वर्टर का दूसरा नाम क्या है? इसको आप 5 स्टार दे सकते हैं क्वेश्चन को। एम्पलीफायर, इन्वर्टर, चॉपर या क्लिपर। तो डीसी से डीसी कन्वर्टर का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन सी चॉपर। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल फेज स्टैटिक एसी स्विच। सिंगल फेज स्टैटिक एसी स्विच के रूप में किसे उपयोग किया जा सकता है? ट्रायक, डायोड, एससीआर या डायक। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए ट्रायक। कुछ इस तरह से दिखता है सिंबल, आप लोग देख सकते हैं, ड्राइंग में आपके बनाने को भी आता है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच टाइप ऑफ बैटरीज आर यूज्ड इन यूपीएस। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज बैटरी, एडिशन बैटरी, एसएमएफ लीड एसिड बैटरी या ड्राई सेल बैटरी। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑप्शन सी एसएमएफ लीड एसिड बैटरी। एसएमएफ क्या होती है बैटरी? एसएमएफ का फुल फॉर्म होता है सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, आल्सो नोन एज द वैल्यू रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी, VRLA इनको बोलते हैं। बैटरीज आर द फ्लैट प्लेट बैटरीज। ये एक फ्लैट प्लेट बैटरी होती है दैट डू नॉट रिक्वायर टॉपिंग अप, इनको कोई टॉपिंग अप की जरूरत नहीं होती। एंड नॉर्मली ये डू नॉट इमिट एनी फ्यूम्स या गैस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ठीक है, कोई भी इनका जो इमिशन है वो भी नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स एंड न्यूट्रल आर यूज फॉर 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई। एक 3 फेज की विद्युत आपूर्ति के लिए कितनी संख्या में लाइन और न्यूट्रल का उपयोग किया जाता है? ABCD 4 ऑप्शंस हैं। तो 3 फेज सप्लाई में क्या होता है? 3 नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं जिसमें एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट द एब्रीविएशन ऑफ THDI इन रेफरेंस ऑफ यूपीएस। यूपीएस के संदर्भ में THDI का आपको फुल फॉर्म या संक्षिप्त नाम बताना है। तो THDI का फुल फॉर्म होता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ द करंट। क्या होता है? टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ द करंट। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ TFT इन अ टीवी। एक टीवी में TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच कैरी सिग्नल इंटरसेप्ट्स टू रिसीविंग एंटीना। किस कैरियर सिग्नल द्वारा एंटीना प्राप्त करता है? मतलब ठीक एंटीना जो है कौन से कैरियर सिग्नल से सिग्नल प्राप्त करता है? साउंड कैरियर सिग्नल्स, पिक्चर कैरियर सिग्नल्स, साउंड एंड पिक्चर कैरियर सिग्नल या ऑडियो वीडियो आउटपुट सिग्नल्स। क्या है यहाँ पे राइट आंसर? साउंड एंड पिक्चर कैरियर सिग्नल, ऑप्शन सी ध्वनि और चित्रवाहक संकेत। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज कॉमनली यूज्ड इंस्टेड ऑफ एंटीना विद कलर टीवी नाउअडेज। आजकल कलर टीवी के साथ एंटीना के बजाय आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है? तो आजकल हम क्या लगाते हैं घरों में? DTH सेट टॉप बॉक्स। क्या है ऑप्शन डी DTH सेट टॉप बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ मच एस्पेक्ट रेशियो ऑफ LED प्रोजेक्टर। LED प्रोजेक्टर का अनुमानित अनुपात होगा 4:03, 16:10, 16:09 या 3:4। राइट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 4:03। LED प्रोजेक्टर का जो अनुमानित अनुपात है क्या है? 4:03। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है उसका उपयोग? 4 GHz का, 5 GHz, 6 GHz या 10 GHz। यहाँ पे आपका राइट आंसर है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 4 GHz।
क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच टाइप ऑफ डिस्प्ले कार्ड यूज्ड इन इंडक्शन कुकटॉप। इंडक्शन कुकटॉप में किस प्रकार के डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है? एलईडी स्क्रीन का, 7 सेगमेंट का, एलसीडी स्क्रीन का या टच स्क्रीन का? राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, एलसीडी स्क्रीन का। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन यूज पल्सेटर टाइप टेक्निक। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में पल्सेटर प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक में, फुली ऑटोमेटिक में या इलेक्ट्रिक आयरन में? तो इलेक्ट्रिक आयरन तो वॉशिंग मशीन है ही नहीं आपका, तो जो पल्सेटर टेक्निक हो किस में है? ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन में हम लोग यूज करते थे, पहले जो आती थी ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन उसमें यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच आर वैक्यूम क्लीनर्स यूज्ड इन इंडिया मोस्टली। भारत में ज़्यादातर किस वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाता है? केंट का, यूरेका फोर्ब्स का, फिलिप्स का या अमेरिकन का? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरेका फोर्ब्स का। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच डिवाइस प्रिंट द रिक्वायर्ड डेटा बाय स्टिंकिंग अगेंस्ट द रिबन फैन द पेपर। रिबन फैन के कागज़ से, अब ये हिंदी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कौन सा उपकरण आवश्यक डेटा प्रिंट करता है? तो वो जो आवश्यक डेटा है कौन प्रिंट करता है? ऐसी टेक्निक कौन काम करता है? ये काम करता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच एसेसरीज कनेक्टेड विद यूएसबी पोर्ट इन। यूएसबी पोर्ट में कौन सा एसेसरीज जुड़ा होता है? माउस एंड पेन ड्राइव, कीबोर्ड, प्रिंटर या मॉनिटर? तो माउस और पेन ड्राइव हम किस में जोड़ के रखते हैं? यूएसबी पोर्ट में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी आती आपकी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज़ डिनोटेड एज आई। आपके ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर का क्वेश्चन है जो कि पूछा भी गया है। आई किसको निरूपित करता है? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट या ईयर? तो यहाँ ये ब्याज वाला जो फार्मूला होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, उसमें आई किसको डिनोट करता है वो आपको बताना है। जो भी राइट आंसर हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पर आपको रेगुलर आईटीआई के अपडेट्स, आईटीआई की जॉब्स, आईटीआई की अप्रेंटिसशिप, आईटीआई की स्टडी, सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।